मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के घमंड का सामना कैसे किया जाए? आज हम बात करेंगे उस लेडी की जिसे भारी वोल्ट का बड़ा झटका लगा है, आपसे बड़े खिलाड़ी होने का दावा करने वाली, जिसने सोचा कि वह जब चाहे आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। आपने उसका गुरूर तोड़ा है और यह साबित कर दिया है कि आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आपका आत्मविश्वास और आपकी दृढ़ता ने उसके घातक स्पेल वर्क को पलट दिया है। वह जो सोचती थी वह अब खत्म हो चुका है। आपने उसे दिखा दिया है कि असली ताकत क्या होती है। याद रखें, जब कोई आपको कमजोर समझता है तब वही आपकी असली ताकत को पहचानने का समय होता है। अब आप उस खेल में हैं जहां आप खुद की जिंदगी के खिलाड़ी हैं। इस यात्रा में धैर्य और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। अपने इरादों को मजबूत रखें और किसी भी नकारात्मकता को अपने पास ना आने दें। आपकी मेहनत और सकारात्मकता ने उस लेडी को यह एहसास दिला दिया है कि घमंड कभी भी स्थायी नहीं होता। असली शक्ति आपके अंदर है और आपको इसे पहचानना होगा। तो आगे बढ़े अपने सपनों की ओर। आपका समय अब शुरू होता है। किसी को बहुत बड़ा झटका लगा है कि आप उनसे भी बड़े खिलाड़ी हो। आपको रोकने के लिए कुछ ऐसे बंधन, कुछ ऐसी क्रिया जरूर करी गई है जिनसे आप पूरी तरह से उनके काले ट्रैप से आप बाहर हैं। कुछ तो ऐसे बंधन जरूर किए गए थे, कुछ तो ऐसी चीजें करी गई थी जिनसे आप पूरी तरह से आजाद हो गए हैं, लेकिन उनका असली चेहरा आपके सामने आएगा। मुझे यहां पर बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपके बढ़ते हुए धन को देकर बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है यह अपने हाथ को सर पर रखकर बैठे हुए हैं। कोई बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा परेशान है आपकी लाइफ को बैलेंस में आते देख इस पर्सन को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। कोई बहुत ज्यादा परेशान है। आपके लाइमलाइट से बहुत ज्यादा परेशानी है उस पर्सन को। यह कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको ट्रैप में रखने की बहुत कोशिश करी है, ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी गई। ओह माय गॉड, डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको पूरी तरह से बांधने की किसी तरह की कुछ काली क्रिया जरूर करी गई है, जिनसे आप कुछ ईवल चीजें, कुछ ईवल स्पेल करी गई हैं, कुछ ईवल चीजें जरूर से ट्राई करी गई हैं। आपको ट्रैप में फंसाने की जरूर से कोशिश करी गई है। हो सकता है मुझे यहां पर दिख रहे कुछ साइन आपको मिले होंगे। अचानक से आपका मूड स्विंग होना, अचानक से आपकी तबीयत बिगड़ना, किसी तरह के कुछ हेल्थ इश्यू आपने जरूर फेस किए होंगे। तो कुछ ईवल चीजें कुछ स्पेल वगैरह आप पर ट्राई करने की कोशिश करी गई, लेकिन आप उस ईवल स्पेल से बाहर आ चुके हैं। वो चीजें आपको छू नहीं पाए। वो नेगेटिव स्पेल, ओ माय गॉड, ये नेगेटिव स्पेल आपको छू नहीं पाई और आप बहुत इजीली इससे बाहर आ चुके हैं। इस पर्सन ने बहुत ज्यादा घातक चीजें आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी। ओ माय गॉड, यहां पर मुझे बहुत ज्यादा तलवार दिख रहा है, तो इसके चीजों को, इसके गलत चीजों को काट दी गई है। कुछ बहुत घातक चीजें करने की ट्राई करी गई है, कोशिश करी गई है, और वह भी आपके अगेंस्ट आपको पूरी तरह से बांधने की कोशिश करी गई। बहुत ज्यादा। एक मैं कह नहीं सकती कौन से लेवल की चीजें इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट ट्राई करने की कोशिश करी गई, लेकिन आप वहां से इजीली बाहर आ चुके हैं। वो चीजें आपको छू नहीं पाई। बस आपके कुछ हेल्थ इश्यू हुए होंगे, कुछ मूड स्विंग आपके हुए, लेकिन वो चीजें आपको छू नहीं पाई, क्योंकि मां आदिशक्ति का विशेष आशीर्वाद, आपके परमात्मा का विशेष आशीर्वाद आपके साथ है। तो ये चीजें बहुत स्ट्रंग आ रही हैं। ये सारी चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। ये जो भी पर्सन है ना गाइस, सीरियसली बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, हाईली जेलस पर्सन है, बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड, यह पर्सन बहुत ज्यादा अग्रेसिव पर्सन है, बहुत ज्यादा जेलस पर्सन है। मुझे यहां पर दिख रहा ये पर्सन बहुत ज्यादा दिखाता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, हाईली जेलस है। ये बहुत ज्यादा फेक पर्सन है। बस लोगों को ऐसे दिखाना चाहता कि ये बहुत अच्छा है, बहुत इनोसेंट है, बट ऐसा नहीं है। ये बस दिखाता है इसके मन में बहुत ज्यादा काली, मतलब इसका मन बहुत ज्यादा काला है। ये किसी का अच्छा नहीं देख सकता, ये किसी का भी भला नहीं कर सकता। ऐसा कोई पर्सन जो आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करता है, बहुत सारी चीजें इसने पास्ट में भी किया है, बट वह चीजें आपको छू नहीं पाती है। आप वहां से इजीली बाहर आ जाते हैं। आप पर किसी भी तरह का कोई भी स्पेल वर्क नहीं करता है।
क्योंकि आपका जो ऑरा है वह बहुत ज्यादा विस्तारित है और स्वर्ण ओढ़ा आप धारण करते हैं, तो इन चीजों का वजूद हिल जाता है। आप तक आने से पहले ही वह चीजें खत्म हो जाती हैं। उस चीजों का नाश भस्म कर दिया जाता है। डिवाइन बीइंग से कोई पंगा नहीं ले सकता है। मैंने आपसे बहुत बार कहा है। तो ये पर्सन इसलिए बहुत ज्यादा आपसे इनसिक्योर होता है, जेलस, क्योंकि इसने बहुत बार ट्राई किया है और लोगों पर भी ट्राई किया है। तो हो सकता है वो चीजें थोड़ी बहुत वर्क कर जाती है, लेकिन जब जब इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट कुछ चीजें ट्राई करी है, यहां पर मुझे कार भी दिखा है, आपके व्हीकल को भी इसने बहुत ज्यादा, यस व्हीकल में भी कुछ स्पेल वगैरह ट्राई करी है। हो सकता है आपका अचानक से ड्राइव करते करते आप कहीं पर फिसल गए हो। बहुत हाईली चीजें करता है, लेकिन वह चीजें वर्क नहीं करता है। आपको जैसे कोई थाम लेता है, रोक लेता है, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो शक्ति जो है 24 घंटे आपके साथ रहती है, आपको प्रोटेक्ट करती रहती है। लेकिन ये जो 24 घंटे पर्सन है ना, जिनकी भी एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रही हूं गाइस, बहुत ज्यादा, ये पर्सन बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी है। इनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा, ओ माय गॉड, मुझे दिख रहा है। ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये दिखाता कुछ और है, लेकिन होता कुछ और ही है। इसके फेस पर कुछ और होता है, इसके मन में कुछ और होता। ये बोलना कुछ और चाहता है, ये बोल कुछ और देता है, तो दिखाता है कि बहुत अच्छा है, बहुत ही है मन में किसी तरह के। इसके छल कपट नहीं है। यह पशु पक्षी जानवरों से बहुत ज्यादा डीप अटैच है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह आपके सामने कुछ और बनता है, आपके पीठ पीछे कुछ और ही बनता है। इसका असली चेहरा कुछ और ही है, जो कि बहुत जल्दी, बहुत बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। पॉसिबल हाई पर्सन, यस, यहां पर मुझे लग रहा है पॉसिबल है कि इस पर्सन के पास कोई ब्लैक कलर की कैट है। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। है इसके पास कोई ब्लैक कलर की, ऐसा यहां पर बहुत ज्यादा दिखा है। यस, मुझे दिख रहा है ये कोई फीमेल है गाइस। यस, मुझे ये पर फीमेल एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। ये कोई फीमेल है, कोई फीमेल हो सकती है, और ये कोई ऐसी फीमेल दिख रही है मुझे जो बहुत ज्यादा इविल स्पेल करती है। इविल स्पेल में बहुत ज्यादा इसका बिलीव है, स्ट्रंग इन चीजों पर, या बिलीव करती है। लेकिन इस पर्सन ने, नाउ माय गॉड, मेरे को पता था यही चीजें आएंगी, और यहां पर यही मैसेज कैच हुआ है। इस पर्सन ने इविल स्पेल, इसके इविल स्पेल फेल हुए हैं। इसने बहुत ज्यादा आप पर ट्राई करी है। ये जो लेडी है ना, इसने जरूर आपके अगेंस्ट बहुत सारी घातक चीजें करी हैं, लेकिन उस पर्सन के इविल स्पेल फेल हो चुके हैं, बुरी तरह से फेल हुए हैं। इस पर्सन के इविल स्पेल बैकफायर हो चुके हैं। इस पर्सन के ऊपर ही सारी चीजें मुझे दिख रही हैं, ट्राई करी गई आपके ऊपर, बट ये चीजें इनके पास पलटवार कर गई हैं, बैकफायर हो चुकी है इस पर्सन के खुद के ऊपर ही। और इस चीज को देखो, माय गॉड, ये तभी इतना ज्यादा हेडेक ले रही है। ये सारी चीजें देखकर ना, ये बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि आज तक इसके साथ ऐसा हुआ नहीं था। डिवाइन बीइंग के साथ इसने पंगा लिया है, तो आज ये अपना सर पटक कर बैठी है, रो रही है, क्योंकि इसने बहुत बार चीजें ट्राई करी हैं, अपनी फैमिली के अगेंस्ट करी होगी, कुछ भी ऐसी चीजें करी होगी, तो वह चीजें वर्क करी होंगी किसी हद तक, बट वही चीजें आपके अगेंस्ट करी, तो वो चीजें वर्क नहीं कर पाई। यह इस चीज से बहुत ज्यादा शॉक्ड है, आश्चर्यचकित है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसकी इविल चीजें, इसके स्पेल वगैरह कैसे बैकफायर हो चुके हैं, कैसे आप पर असर नहीं कर रहे हैं, जो हमेशा से वर्क करते आए हैं। आप कौन है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का स्पेल वगैरह काम नहीं करता है, उल्टा बैकफायर हो जाता है। उसके बाद वह चीजें, मतलब वापस आने के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं कि नहीं, ट्राई भी नहीं कर सकते हो आप। इस तरह के प्रोटेक्शन शील्ड में आपको रखा जाता है, इस तरह के प्रोटेक्ट। ओ वाओ, जरूर से डिवाइन आदि शक्ति को, अपने ईश्वर को धन्यवाद करिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है आपके अगेंस्ट कौन सी चीजें करते हैं लोग, लेकिन ये अपना सर पटक कर बैठे हुए हैं, पूरी तरह से मुझे लगा निशद हो चुके हैं। लिटरली गाइस, ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, ये समझ लीजिए, निशब्द हो चुके हैं। सबसे मेन चीज, आपकी लाइफ को बैलेंस में आते हुए देखकर ये पसंद बहुत ज्यादा परेशान है। ये कोई ऐसी फीमेल दिख रहे हैं मुझे जो बहुत ज्यादा फेक है, हम बहुत ज्यादा फेकू टाइप की है। मुझे यहां पर ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज्यादा घमंड था, बहुत ज्यादा गुरूर था अपने स्पेल वगैरह पर, इवल चीजों पर, जो यह चीजें करती है कि यह तो मेरे काम करते ही करते हैं, वर्क करते ही करते, चुटकियों में मैं किसी की भी जिंदगी को बदल दूंगी।
किसी की भी जिंदगी मतलब तबाह कर दूंगी। तो इसको एक गुरूर था, घमंड था अपने स्पेल वगैरह पर। बहुत ज्यादा ये तमाशा करती थी, तमाशा दिखाती थी लोगों को। वो चीजें करना इसको बहुत ज्यादा पसंद था। ये जो कोई भी फीमेल है, ये दूसरों के ऊपर अपने स्पेल वगैरह हो सकते, ट्राई वगैरह करते थे दूसरे के ऊपर। ओ माय गॉड, कुछ गंदी चीजें बहुत ज्यादा ट्राई करके चेक वगैरह करती थी कि यह चीजें वर्क कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन इस पर्सन की लाइफ में आपको इसीलिए भेजा गया था कि आप इस पर्सन का दिमाग ठिकाना लगा पाए और आप इसकी असली जगह, इसकी मतलब हद बता दिया जाए कि इसकी हद क्या है। यह डिवाइन बीइंग के साथ पंगा नहीं ले सकती है। तो हो सकता है जब से आप इसके जीवन में आए हैं ना, ये एकदम से बौखला गई है। इसके पास शब्द नहीं है। यह अपना सर पटक कर बैठती है। जो कल तक जिस ईवल स्पेल पर इतना गुरूर करती थी, घमंड करती थी, आज वह चीजें आप पर ट्राई नहीं हो पा रही हैं, वर्क नहीं कर पा रही है। घमंड इसका चूर चूर हो चुका है, इसका गुरूर चूर चूर हो चुका है। आपने इसका भंड अपने कदमों में लेकर आ गया है। ऐसा यहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। इसीलिए डिवाइन आदि शक्ति ने आपको इस पर्सन के लाइफ में लेकर आए हैं कि इनसे लेकर दिखाओ पंगे, इनके ऊपर किस तरह कुछ गलत चीजें करके दिखाओ। आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं यह एहसास दिलाया है कि इसके ईवल स्पेल आप पर कोई भी काम नहीं करने वाले। यह अपनी एरी छोटी जोर भी लगा ले, दम लगा ले, जी जान लगा ले, लेकिन इसके गंदे इंटेंशन आप पर वर्क नहीं करेंगे। इसके गलत चीजें आप पर वर्क नहीं करने वाले हैं। इसी वजह से ईश्वर ने आपको इस पर्सन के जीवन में भेजा है। इसी वजह से आप इसके जीवन में आए हैं, इसका अक्ल ठिकाना लगाने, इसका हद दिखाने, इसकी बेसिकली औकात दिखाने। तो ये चीज यहां पर बहुत बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। ये जो कोई भी पर्सन है ना आपके अगेंस्ट किया गया, जो भी गलत चीजें किया है उस पर्सन के, तो मुझे लग रहा है इसके कर्मों के बोझ तले पूरी तरह से दब चुकी है। क्योंकि आप पर इसने यह पहली बार ही हुआ होगा कि ट्राई किया होगा। हाल ही इनसिक्योर पर्सन वहीं पर इसका दम निकल चुका है। ये पागल हो चुकी है, कैसे वर्क नहीं कर रहा है। जो भी ये पर्सन है बहुत परेशान है, जो भी ये फीमेल है बहुत ज्यादा परेशान है। यस गाइस, सीरियसली मां आदि शक्ति को धन्यवाद करिएगा, मान काल रात्रि को जरूर से धन्यवाद करिएगा। ये आपकी भक्ति की ही जीत हुई है। आप लोग कहते हैं ना हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं, तो यही आपके दान पुण्य का फल आपको प्राप्त हुआ। आप पर किसी भी तरह की कोई भी गलत चीजें वर्क नहीं कर पाती हैं, चाहे वह कितनी भी ज्यादा क्यों ना ट्राई करी गई हो, कितना भी क्यों ना पावरफुल हो, वह चीजें आप तक पहुंचने से पहले ही भस्म हो जाती हैं, टूट के बिखर जाती है। कई बार तो ऐसा हुआ होगा कि किसी एस्ट्रोलॉजर से प्रोफेशनल के पास जाकर आपके बारे में पूछा पूछी भी करी हो कि यह ऐसा क्या जानता है, या इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि हमारी चीजें इस पर वर्क नहीं कर पाती हैं। इसके ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट को मिला हुआ है, ये कुछ जानता है, ये पर्सन जानती है, ये पर्सन ऐसा क्यों होता है, हमारी गलत चीजें इस पर वर्क नहीं करते। हो सकता है यह कृपजन हो, 1 ना हो, 2 ना हो, 10 हो, 15 हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये 10 के 10 आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये तांत्रिका के पास भी जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास गए, बहुत सारी चीजों से पूछ पाछा भी करी है। क्यों ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी शक्ति है? तो इन्हें साफ साफ कह दिया जाता है कि इसके पास जो शक्ति है वह ब्रह्मांडी शक्ति है, जो किसी के आगे ना झुकता है, ना यह पसंद कभी झुकेगा। और अगर आपने इसके ऊपर कुछ ट्राई करने की कोशिश करी, आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है। इनको बार बार ये लाइन कहां गया है, फिर भी अचंभित है, चौंक गई है इनको। ऐसा लग रहा है कि सब दुनिया में पागल है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ईवल चीजों में बहुत शक्ति है, लेकिन नहीं परमेश्वर में बहुत शक्ति है, वह कभी भी कुछ भी। यह ब्रह्मांड 1 मिनट में चुटकियों में पलट सा, वह मादी शक्ति है। और वही शक्ति की जो पावर है ना, जो आशीर्वाद दिया गया है, वह आपको मिला हुआ है। वह एक ऐसी छत्र छाया में आपको मतलब रखते हैं कि समझ लीजिए अपने आंचल में आपको रखती है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है आप। तो यह जो पर्सन है ना, बहुत ज्यादा परेशान हो रही है इसके, मैं बता नहीं सकती, होश उड़े हुए हैं। और ये कोई फीमेल है गाइस, यहां पर बहुत क्लियर मैसेज आया है, जो कोई भी ये फीमेल एनर्जी है ना, क्योंकि यहां पर ऑन ऑफ फच आपके फेवर में है, आपका व्हील ऑन ऑफ फच आपके फेवर में टर्न हो चुका है। ओ माय गॉड, आज के वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना।
96 या 144 यहां पर मुझे दिखा भी है। तो सबसे पहले 144 लेकर माना आदि शक्ति को धन्यवाद करना, क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं कि वन ऑफ फच आपके फेवर में टर्न हो चुका है। 1 मिनट फील ऑफ फच आपके फेवर में टर्न हो चुका है। आप पूरी तरह से, ओ माय गॉड, आप बहुत ज्यादा इनोसेंट है। तो इस पर्सन के जो भी इविल स्पेल है ना, वह सब कुछ बैकफायर हो चुके हैं। आप बहुत ज्यादा मासूम हैं, बहुत ज्यादा इनोसेंट है। आप हो सकता है किसी पर शक भी नहीं करते हो। आप ऐसा सोचते होंगे मन में कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। और आपकी यही जो आदत है ना, ये जो आपके पर्सनैलिटी है, ये जो आप इस चीज को इतना कैरी करके रखते हैं कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरे से, किसकी कौन सी दुश्मनी, यही चीजें ना आपको हमेशा बचाती है। आपको पता नहीं है, यही चीजें बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सबके प्यारे हैं, दुलारे हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और ऐसे में कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब उनकी सटक जाती है, क्यों हर जगह इनकी ही जय जयकार होती है, क्यों इनको ही पूछा जाता है, इनको क्यों इतना प्यार मिलता है। तो इस पसंद के जो भी गंदी चीजें थी ना, उसको उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिए गए हैं। और इस पसंद के सामने ना, ओह माय गॉड, इस पर्सन के सामने ईश्वर ने आपकी ताजपोशी करी है, आपको ताज पहनाया गया है। पॉसिबल है इस पर्सन ने आपकी व्हीकल पर भी, गाड़ियों पर भी कुछ गंदी चीजें करी हैं, क्योंकि यहां पर बहुत स्ट्रंग मुझे दिखा है। जो भी चीजें हैं, हम आपके पास कार है, बाइक है, स्कूटी है, कोई भी चीज से आप ट्रेवल करते हैं, कोई भी ऐसी चीजें, उस पर कुछ इवल चीजें ट्राई करी गई। 1 मिनट, हाँ जरूर कुछ इवल चीजें ट्राई करी गई है। यस, यहां पर ऐसा कुछ, यहां पर बहुत स्ट्रंग मैसेज लगा रहा है, बहुत स्ट्रंग यहां पर यह मैसेज आया है। लेकिन जो भी इस पर्सन ने इविल स्पेल आप पर ट्राई करने की कोशिश करी है ना, ये सब कुछ एक एक करके बैकफायर हो चुके हैं। आप पर वर्क नहीं करता है, इसके गंदे इंटेंशन आप पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। और ये फिर भी इस चीज को मानने को रेडी नहीं है। सीरियसली ये पर्सन बहुत ज्यादा शॉक्ड है। जिन चीजों पर इसको गुरूर था, घमंड था कि मेरी चीजें तो किसी की भी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं, मैं जब चाह चाबी घुमाऊंगा होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जब से आप इसकी लाइफ में आए हैं। तो ये शॉक्ड है, लिटरली बहुत ज्यादा शॉक्ड है। समझ लीजिए, ये पानी पीने के होश में नहीं है, पूरी तरह से इसने होश गंवा दिए हैं। आपने इस पर्सन को समझ लीजिए, इसके अकल को ठिकाना लगा दिया है, इनको इनकी हद में डाल दिया है। डिवाइन आदि शक्ति का जो चमत्कार है ना, वह इसके हद में, मतलब इसको इसके हद में डाल दिया। जो आपके साथ है, वह जो शक्ति आपके साथ है, बहुत ज्यादा आप इसके अकाउंट से कोई ऐसा पर्सन जो आपको ट्रैप करके फंसाना चाहता था, आप वहां से पूरी तरह से फुर आजाद है। और जब से आप इस पर्सन के ट्रैप से आजाद हुए हैं ना, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्यूटी आई है, बहुत ज्यादा आपकी ब्यूटी एनहांस हो रहे हैं। आप अपने पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा अपग्रेड देख रहे हैं, अपनी ब्यूटी में बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं यहां पर देख रहा हूं, बहुत ज्यादा अपने मतलब कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है ना, ये जो कोई भी पर्सन है ना, 1 मिनट गाइस, मुझे यहां पर दिख रहा है, जो कोई भी पर्सन है ना, उसने आपसे अपनी एनर्जी को भी एक्सचेंज करने की कोशिश करी है। तो किसी प्रकार से कोई गंदी काली चीजों से ना, मतलब उन गंदी चीजों का सहारा लेकर, कुछ स्पेल वगैरह कर इस पर्सन ने आपसे ना अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करने की कोशिश करी, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से एक्सचेंज करने की कोशिश करी, जिसमें ये बुरी तरह से नाकाम रही है, नाकाम हो गए हैं। ओ माय गॉड, ये बहुत हद तक गई थी, लेकिन आप इस पर्सन के ट्रैप से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। और जब से आप इसके ट्रैप से आजाद हुए हैं ना, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्यूटी आई है, बहुत ज्यादा। मैं देख रहा हूं कि ब्यूटी एनहांस हुई है। ओवरनेल आपकी लाइफ में ना क्रेशन आया है, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा फॉर्च्यून हो चुकी है, फॉर्च्यून आपके टन में आ चुका है। ये जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी वाली पर्सन है, जिनके इविल स्पेल, बहुत जो इविल स्पेल वगैरह में बहुत ज्यादा करती रहती हैं, आपकी लाइफ में पूरी तरह से भूचाल लाना चाहती थी, आपने इसके होश ठिकाने लगा दिए हैं। आप इस पर्सन से जब से दूर हुए हैं ना, मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है, यस आप इस पर्सन से दूर होकर ना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फॉर्च्यून आ चुकी है, बहुत ज्यादा, बहुत लकी हो चुके हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब ब्लेसिंग आ रही है, आपका लक एक्टिव हो चुका है, इविल स्पेल बैकफायर हो चुके हैं। तो यह चीज यहां पर मुझे बहुत स्ट्रंग, यस बहुत स्ट्रंग दिख रहा है। देखिए, आपके लिए स्ट्रंग चैनल मैसेज आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है,
आपको बस यह मैसेज रिसीव करना है, इस मैसेज को ध्यान से सुनना है, और इस मैसेज को ना रिसीव करने में से ही आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया जाएगा। ये समझ लीजिए, जो दिव्य संदेश है ना, आपके लिए एक वरदान है जो आपको प्राप्त हुआ है। जो भी इवल स्पेल आपके अराउंड थे ना, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड थी, वह चीजें बैकफायर कर दी गई हैं आपकी। अगर रिलेशनशिप में भी मुझे यहां पर दिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपके लव लाइफ में अगर रिलेशनशिप में भी किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी थी, तो वह चीजें भी बैकफायर हो चुकी हैं। अनिश्चितता के समय में मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहां उन तरीकों से काम करने के लिए हूं जो कि फ्रैक्चर की पेशकश करते हैं, जहां दुख की पेशकश करते हैं और भ्रम की स्थिति के बीच स्पष्टता लाते हैं। क्योंकि मैं चुपचाप आपके लिए एक सार्थक मार्ग का निर्माण कर रहा हूं और आपके लिए लोगों को यह जानने के लिए कि आप पूरी तरह से गहनता से तैयार हैं और अपने पक्ष को पूरा करने के लिए तैयार हैं। अपनी चिंताओं को दूर करें जो मैंने दिए हैं, उन आश्वासन पर भरोसा करते हैं और याद करते हैं कि मैं हमेशा आपके और आपके प्रियजनों को पूरी तरह से गाइड करने में मदद करता हूं। जो मैंने आपके लिए योजना बना है वह आशा पर नहीं छोड़ती है, और ना ही उन उपहारों को छोड़ दें जिन्हें आप इस दिशा में नहीं चुना है कि मैं आपके लिए एक समृद्ध जीवन की पेशकश करने के लिए नहीं हूं, जो कि आपके लिए एक समृद्ध जीवन की पेशकश करने के लिए है। चुनौतियां उत्पन्न होती हैं और आप महसूस करते हैं कि मेरी आवाज को सुनकर मैं आपकी परवाह करता हूं, मैं आपकी गहराई से परवाह करता हूं। यहां तक कि जब मुश्किल समय अप्रत्याशित रूप से दिखाई देता है, तब भी यह पता चलता है कि मेरी देखभाल निरंतर बनी हुई है। यह शब्द आपके दिल पर एक अनुस्मारक के रूप में छापे जाते हैं। भले ही आप अपनी देखभाल के लिए अपनी देखभाल करने से बचे, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को जानने से बचता हूं कि आप किसी को भी जानने से बचे। आप प्रत्येक संदेश का अनुभव करते हैं जो आपके दिल को शांत करता है, जो इस बात पर विचार करता है कि मैं आपके लिए कौन हूं और अपने विचारों को साझा करता हूं। और यदि आप मुझे एक साथी के रूप में नहीं देखते या मेरे लिए काम करना चाहते हैं, तो मेरे साथ खुले तौर पर बोलने के लिए अब मेरी इच्छा होनी चाहिए कि आपकी इच्छा यह होनी चाहिए कि आप जो कुछ भी तय करेंगे कि मैं आपके साथ ही नहीं जानता कि मैं आपके लिए भी इस बात को जानने के लिए तैयार हूं कि आप और आपको रेखांकित नहीं करेंगे। मेरी प्रतिबद्धता स्थिर और अपरिवर्तनीय है। भले ही आप जोर देकर कहते हैं कि मैं वापस ले लूंगा, मैं आपको अपनी ईमानदारी से देखभाल की याद दिलाता रहूंगा जब तक कि आप पूरी तरह से यह नहीं पहचान पाएंगे कि मुझे लगता है कि आप पहले से ही एक संकेत हैं कि मैं आपको हर बात करने के लिए तैयार नहीं करना चाहता हूं। मैं यह नहीं बताता कि आप चिंता करने के लिए तैयार हैं, कि आप पेशकश करते हैं कि मैं एक शक्तिशाली धारा की एक सीट से बंजर स्थानों में भी रास्ते साफ कर रहा हूं। अपनी परेशानी को दूर कर देता हूं जो आपकी आत्मा को छोड़ देता है और नए सिरे से ट्रस्ट, होप और शांति के लिए खुला है। और शांति के लिए शांति के साथ साथ आपके मन को बाधित करने के लिए मुझे अपने मन के छिपे हुए कोनों तक पहुंचने की अनुमति देता है, क्योंकि मैं किसी को भी परेशान करने की जरूरत नहीं है। यह विश्वास है कि आपकी स्थिति अपूरणीय है। मैं आपके लिए निरंतर तनाव या दुख में रहने की इच्छा नहीं रखता हूं। यह मेरी इच्छा नहीं है कि आप इतने कम बने रहे कि आप ऊपर की ओर देखना भूल जाते हैं और उस क्षमता को देखते हैं जो आगे झूठ बोलता है। मैं चाहता हूं कि आप सभी चिंताओं को आज भी छोड़ दें, भले ही आप इस क्षण के लिए चुना गया हो और हर हार्डशिप का एक हिस्सा नहीं है सहन किया गया कि आप अपने मौद्रिक परेशानियों को प्रदान करने वाले लाभों को स्वीकार करने के लिए ज्ञान प्राप्त करेंगे। जब आप भौतिक चिंताओं से चिपके रहना बंद कर देंगे, यह समझे कि आप जो लोग प्रिय हैं वे अस्थायी लाभ प्राप्त करते हैं और यह परिप्रेक्ष्य आपके भविष्य के लिए आवश्यक है। तो आप भी अपने आप को यह मानने के लिए याद रखें कि आप अपने लिए भी ध्यान दें, कि आप अपने लिए भी हैं, कि आप अपने आप को देख सकते हैं, कि आप अपने लिए भी हैं, कि आप अपने आप को देख सकते हैं, कि आप अपने आप को एक नए दिन के लिए तैयार कर सकते हैं। आपके चेहरे पर एक स्पष्ट प्रकाश। अब मेरी देखभाल की गहराई का खुलासा करने का समय है और आप पर भरोसा करने के लिए और प्यार करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास जिम्मेदारियां हैं और मैं केवल अपने ईमानदार सम्मान के लिए पूछता हूं
और अटूट वफादारी का समर्थन करता हूं। यह आपके लिए पहले से ही भयावहता से बचने के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको अस्थायी रूप से केवल आपको गिराने के लिए ऊंचा हो सकता है। जब आपको सबसे अधिक समर्थन की आवश्यकता होती है तो उनके कार्यों का समर्थन करने की आवश्यकता होती है। अक्सर मजाक और दोषी हो सकता है और आप इस तरह की आलोचना को स्वीकार करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सत्य एकांत से डरता नहीं है। भले ही अन्य लोग आपको अपनी कमियों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, कि आप याद रखें कि आप उनके दोष को कंधे से कंधा मिलाकर नहीं हैं। मैं समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप पर नहीं छोड़े गए हैं। जब आप अपनी देखभाल के लिए अपने कनेक्शन को बनाए रखते हैं, तब भी मैं आपको विस्तारित करता हूं। तब भी जब बाहरी आवाजें मुझ पर अपने विश्वास की आलोचना करती हैं, क्योंकि एक बच्चा वास्तविक खुलेपन के साथ विश्वास कर सकता है कि मैं आपकी परवाह करता हूं, कि आप अपने आप को यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपनी पहुंच को पूरा करने की आवश्यकता है, तो मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप सभी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप सभी को प्राप्त करने की जरूरत है, बिना किसी डर के परवाह करें और दूसरों से निरंतर अनुमोदन के लिए पूछने की आवश्यकता महसूस ना करें। मैं उन मिर्ची दोपहर के दौरान आपके साथ रहूंगा, जब आपको एक तरह के शब्द की आवश्यकता होती है, जब आपको एक तरह के शब्द की आवश्यकता होती है, या बस किसी को बिना किसी निर्णय के सुनने के लिए मैं समर्थन की पेशकश करता हूं। जब भी आप सच्ची विनम्रता के साथ संपर्क करते हैं, क्योंकि मैं यह मांग करता हूं कि मैं अपने बॉन्ड को नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा नहीं दे सकता हूं। उन लोगों पर ध्यान दें जो झूठे समर्थन की पेशकश करते हैं और फिर उन लोगों की बीमार बोलते हैं जिनकी मैं देखभाल करता हूं। मैं आपकी वफादारी, ट्रस्ट और ईमानदार प्रयास को पहचानता हूं और मैं आपके हार्दिक का जवाब दूंगा। कृपया आप पहले से ही अनुभव कर चुके हैं कि मुझे कितनी गहराई से परवाह है, कि मुझे आगे नहीं बढ़ने की जरूरत नहीं है, कि आपकी चिंताओं के साथ आगे बढ़ने के साथ ही आपके लिए एक शांत आश्वासन देना होगा। आज सुबह की रोशनी के रूप में मुझे खोजने के लिए आज मैं एक स्पष्ट संदेश देता हूं, जो आपके लिए मेरी देखभाल की गहराई को दर्शाता है, क्योंकि आपने मेरी आवाज को आराम दिया है। आप धीरे से अपने नाम पर पहुंच गए हैं। मैंने अपने संघर्षों को देखा है, यह देखते हुए कि आप अपनी चुनौतियों के बारे में कितनी गहराई से चिंता करते हैं, यहां तक कि आपकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आपके जीवन के लिए मूक प्रार्थनाओं को पूरा नहीं करता है। और आप उस दिन के पीछे नहीं हैं जो आपको लगता है कि सूरज की रोशनी मूड और ही मैं आपसे हर सुबह उत्साह के साथ उठने की उम्मीद करता हूं। मैं चुपचाप आपकी आत्मा को बहाल कर दूंगा, जिससे आप सपने देखना जारी रख सकें और अपने नाम पर प्रतिबिंब के लिए क्षणों को खोजने और अपने बच्चों और प्रियजनों की ओर से बोलने के लिए क्षणों को ढूंढ सक। आपके गलतफहमियां के बारे में लाया गया है, यह केवल हमारे बीच साझा किए जाते हैं। अपने विश्वास के लिए चिंता ना करें, मेरे साथ रहो, मेरे विचारों को साझा करते रहे। मैं आपके विश्वास में उस ताकत को महत्व देता हूं जो मैं आपकी आत्मा को आराम प्रदान करता हूं, क्योंकि आप अपने दुखों को प्रकट करते हैं कि मैं आपको एक पोषण उपस्थिति के साथ रहता हूं जो आपको अपने अपराध को पूरा करने के लिए नहीं है। जब तक कि आप अपने अपराध को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने दोष को स्वीकार नहीं करता हूं। हो सकता है कि आप नई शुरुआत के लिए दरवाजे खोलने के लिए कई अवसरों का इंतजार कर सकते हैं। मैं आपके जीवन में ताजा नवीनीकरण लाऊंगा, लेकिन सब कुछ आपके निर्णय के साथ शुरू होता है। अब शांत प्रतिबिंब में घुटने टेकने और अपनी आशाओं को बोलने के लिए अपने ईमानदार विचारों को प्रार्थना में साझा करें या उन्हें अपनी इच्छाओं को साझा करें, यहां तक कि अपने दिल को संवाद करने के साथ साथ अपने दिल की बातें करें। आंतरिक आत्म अभिव्यक्ति, जो मैं समझता हूं कि प्रत्येक सुबह प्रार्थना के साथ पूरी तरह से शुरू होता है और दिन भर आप उस समर्थन को नोटिस करेंगे जो आपको नुकसान की चुनौतियों से मिलती है, उसे संकल्प के साथ पूरा किया जाएगा और आपकी प्रगति स्पष्ट हो जाएगी कि सबसे अधिक परीक्षण समय में भी सुरक्षा और मार्गदर्शन को गले लगाते हैं, जो आपको यह जानने के लिए कि कोई भी नकारात्मक बल नहीं दे सकता है, यहां तक कि कुछ भी नहीं। ईमानदारी से मदद दूसरों को आक्रोश से प्रेरित कर सकती है। इस तरह की भावनाओं को कम करने के लिए
ग्रजेस और कड़वाहट को छोड़ दें। केवल आप सभी के लिए क्षमा की पेशकश करते हैं, जो मैं आपको लिफ्ट करता है और समर्थन प्रदान करता है। जब आप लड़खड़ाते हैं तो मैं आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक सर्कल का निर्माण करता हूं। जब आप इसे पूरा करने में मदद करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मैं भी मदद करता हूं। आपके द्वारा आगे बढ़ने वाले छोटे चरणों को पहचानने के लिए, आपके द्वारा की गई प्रगति को प्रतिबिंबित करने के लिए और विकास की प्रक्रिया में भरोसा करने के लिए मैं यहां प्रदान करने के लिए हूं। मार्गदर्शन एक दूर के अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि एक निरंतर उपस्थिति के रूप में नहीं है, जो आपके वास्तविक प्रयासों को महत्व देता है और शांत के क्षणों में अपने संघर्षों को समझता है। जब आप अपने आप को अपने विचारों के साथ अकेले पाते हैं तो याद रखें कि आप देखे जाते हैं और सुने जाते हैं, और आपकी यात्रा महत्वपूर्ण है कि आप हर उस सबक को पार कर सकते हैं जो आप एक अधिक स्थिर और आशा के साथ साथ मिलते हैं, जो कि आप एक आवश्यक भाग के रूप में नहीं है। जो एक आवश्यक भाग है शक्ति और स्पष्टता को फिर से हासिल करें। मैं जीवन के हर मौसम के माध्यम से आपके साथ रहता हूं, जो स्थिर समर्थन प्रदान करता है, जो बदलती हवाओं के साथ वेवर नहीं करता है, अपने आप को धैर्य रखता है और अपने प्राकृतिक पाठ्यक्रम को लेने के लिए उपचार की प्रक्रिया की अनुमति देता हूं। मैं यहां हमेशा आराम की अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए तैयार हूं, और एक साथ मिलकर आप अपने विकास को कम कर सकते हैं, जो कि आप हमेशा के लिए तैयार हैं। मैं अपने आप को पूरा कर सकता हूं। किसी भी सामग्री विनिमय से परे एक अद्वितीय बंधन साझा करें। मैंने आपके पैसे या सामान की कभी नहीं मांग की है। इसके बजाय मैं आपसे अपने वास्तविक आत्म ईमानदार विचारों को अपने स्थिर संकल्प की पेशकश करने के लिए कहता हूं, और चुनौतियों को दूर करने के लिए, मेरी इच्छा मेरे साथ साझा करने के लिए, अपनी आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को साझा करने के लिए आप अपने साथ काम कर सकते हैं, जो आप अपने साथ काम कर सकते हैं, और आपके लिए बहुत अधिक समय से अधिक की उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य की सफलता से अधिक की सफलता से अधिक होगा। इस संदेश को अक्सर फिर से देखें कि यह एक छिपी हुई अंतर्दृष्टि रखता है जो समय के साथ खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप उस सरल सत्य को समझेंगे जो आपके संघर्षों को कम कर सकता है और आपको एक स्पष्ट रूप से अधिक दृढ़ संकल्पित पथ की ओर ले जा सकता है। और शांत धैर्य के साथ सुनने के लिए एक पल के लिए अपनी चिंताओं को अलग कर सकता है, और मुझे यह बताने के लिए कि आप मुझे स्पष्ट रूप से समझेंगे, कि आप इसे समझेंगे कि आप क्या करें। वे इन शिक्षाओं में व्यवहारिक ज्ञान और आराम प्रदान करने के लिए, अपने तरीके को प्रकाश में लाने के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शिका के रूप में काम करते हैं। यह संदेश एक अनुस्मारक है कि समर्थन हमेशा आपके लिए मेरी प्रतिबद्धता उपलब्ध है। एक ऐसा बंधन है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है और आपको सुरक्षित महसूस करने में मदद करता है, या यहां तक कि संदेह के क्षणों में मैं हमेशा आपको फिर से खड़े होने में मदद करने के लिए रहूंगा। इसीलिए इन शब्दों में शरण ढूंढें। जब आप महसूस करते हैं कि वे उन्हें ठंडा करने की आवश्यकता है, तो उन्हें ठंडा करना आशा है कि वे एक निरंतर खजाने की पेशकश करते हैं जब भी आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जैसा कि आप इसे पढ़ते हैं और इन पंक्तियों को प्रतिबिंबित करते हैं, आपकी समझ को गहराई से गहरी वे अपने संकल्प को लगातार बढ़ाते हैं, जिससे आप प्रत्येक कथन में सच्चाई को महसूस करने की अनुमति देते हैं और उस समर्थन में विश्वास करते हैं। जब जब आप प्रतिदिन इन शिक्षाओं को फिर से बनाने के लिए तैयार करते हैं, तो आप एक आरामदायक गर्मी को महसूस करते हैं कि आप एक आरामदायक गर्मी को दूर करते हैं, जो आप एक आरामदायक गर्मी में मदद करते हैं, जिससे आप एक आराम से दुख बढ़ाते हैं। आप जाते हैं और समर्थन का यह वादा आरक्षण के बिना पेश किया जाता है। इन आश्वासनों पर विचार करने के लिए एक क्षण लगते हैं और यह तय करने के लिए कि क्या आप वास्तव में उन्हें स्वीकार करते हैं। यदि आप अपने कार्यों को यह साबित करने देते हैं कि यह आपके प्रयासों के माध्यम से दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर कठिनाई का सामना करके इसे साबित कर देता है कि जब आप अपने विश्वासों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं तो कोई भी बाधा नहीं है। जब आप अपने दफन को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं तो आप अपने दुर्व्यवहार में मदद कर सकते हैं। जब एक कठिन लड़ाई समाप्त हो जाती है और आप उस देखभाल के लिए विश्वासपूर्वक थका हुआ वापसी महसूस करते हैं जो हमेशा उपलब्ध रही है, तो मुझे अपने दर्द को कम करने और आपके दिल पर छाप को कम करने दें।
समर्थन के इन ईमानदार शब्दों को मैंने अपने संघर्षों को गहरी चिंता के साथ देखा है और मार्गदर्शन और सुरक्षा की पेशकश करने के लिए चुना है, जो कि अस्थायी कठिनाइयों से परे है। जब आप हमेशा यह महसूस करते हैं कि आप हमेशा के लिए चाहते हैं कि मैं आपको चाहता हूं, कि आपको समर्थन बिना किसी हिचकिचाहट के मैं हर समय अपनी आंखों को बंद कर सकता हूं और अपने हाथ को धीरे से अपनी छाती पर रखें। अपने जीवन की स्थिर लय को महसूस करें कि सरल कृत्य आपको बढ़ती गर्मी और देखभाल की याद दिलाता है, जो आपको एक ऐसा एहसास है जो आपको स्पष्ट रूप से बनाने में मदद करता है कि आप अपनी जड़ों को दूर करने में मदद करते हैं और उसे दूर करने में मदद करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद मार्गदर्शन, यह शांत सुरक्षा उन लोगों को दूर रखने के लिए काम करता है जो आपको यह सुनिश्चित करने की इच्छा रखते हैं, कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि नकारात्मक प्रभाव आपके संतुलन को परेशान ना करें। आप उन अंतर्दृष्टि का अनुभव करेंगे जो व्यक्तिगत है और स्पष्ट है कि यह अनुभव सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए नहीं है या तालियों की सराहना करने के लिए। वे आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन को देखने में मदद करते हैं, जो कि आप एक व्यक्तिगत कोषाध्यक्ष के रूप में हैं, जो एक व्यक्तिगत खजाने के लिए एक गहरी समझ रखते हैं। यह आपको कठोर आलोचना का सामना करने या उकसाने के लिए लचीला बने रहने में सक्षम होगा, जो आपको इन शिक्षाओं से प्राप्त शक्ति आपको एक ऐसी जगह पर मार्गदर्शन करेगी जहां सकारात्मक परिवर्तन हर रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है, जो आपके द्वारा प्राप्त समर्थन के लिए, आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रगति के लिए, आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रगति को पहचानने के लिए आपकी होप एक्सप्रेस कृतज्ञता के बारे में ईमानदारी से बोलती है। और आप हमेशा इन शब्दों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इन शिक्षाओं के भीतर निहित समाधान के लिए कहीं और नहीं दिखते हैं जिन उत्तर आपको चाहिए। यहीं से यह महत्वपूर्ण है कि आप इस संदेश को फिर से देखें जब तक कि इसका अर्थ आपके जीवन का एक स्पष्ट हिस्सा नहीं बन जाता। मैं चाहता हूं कि आप इन लाभों को पूरी तरह से गले लगाएं, लेकिन केवल तभी आप स्वीकार करते हैं कि आप इस समझ को अपने विचारों में ईमान बनाए रखेंगे। और मुझे लगता है कि आप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसे पसंद करते हैं और आप अनगिनत प्रयास करते हैं और पता है कि यह समर्थन वास्तविक और विश्वसनीय है। जो आपके लिए है वह आपके लिए की गई देखभाल है और भावनाओं को पारित करने पर आधारित नहीं है, लेकिन एक दृढ़ प्रतिबद्धता पर मेरे इरादे ध्वनि है। और मैं आपको इस समर्थन में अपने विश्वास की पुष्टि करने के लिए कहता हूं कि इस प्रक्रिया में यह जानने के लिए कि आपके जीवन में हर घटना को समझने में मदद करने के लिए तैयार नहीं है, भले ही यह स्पष्ट हो जाए कि आप इसे अलग करने में मदद करते हैं, भले ही यह है कि हर इवेंट को अलग करने में मदद ना हो। और जब आपको इसकी आवश्यकता होती है तो यह एक खुले दिमाग और एक ग्रहणशील दिल को बनाए रखने की अनुमति देता है, जिससे आपकी आंतरिक शक्ति को वास्तविक देखभाल के वातावरण में बढ़ने की अनुमति मिलती है, जिससे आप एक नींव बनाते हैं जो आपको स्पष्टता और लचीलापन के साथ जीवन के अपत्यप्रसिद्ध क्षणों को नेविगेट करने में मदद करता है। जब आप ऐसा लगता है कि सकारात्मक बदलावों को नोटिस करना मुश्किल है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आपको रुकने और ध्यान से सुने। इस तरह के शांत प्रतिबिंब के लिए नवीनीकृत ऊर्जा के लिए दरवाजा खोल सकते हैं और समझे कि मुझे आपके दिमाग में लगाए गए नकारात्मक विचारों और हानिकारक विचारों को धीरे से दूर कर सकते हैं। विकास के लिए परिस्थितियों और अवसर मिलेंगे। फिर भी यह महत्वपूर्ण कि आप इस दैनिक प्रयास के लिए प्रत्येक दिन मार्गदर्शन मांगने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बाधाओं को दूर करने और संघर्षों को हल करने में मदद करेंगे, क्योंकि वे आपके लिए गहरी दौड़ने के लिए मेरी देखभाल उठाते हैं और मैं आपको नुकसान पहुंचाने में मदद करता हूं, ताकि आप इस बात से बच सके कि आप इस बात से बचने में मदद करते हैं कि आप इस बात से बच सकते हैं और उन प्रभावों से दूर जो हानिकारक व्यवहार या विनाशकारी दृष्टिकोण को बढ़ देते हैं। भले ही आप एक बेहतर जगह पर उठते हैं, संघर्ष के पुराने पैटर्न में वापस नहीं आते हैं। यह स्पष्ट है कि आप उन लोगों से घिरे हो सकते हैं जो निराशावादी विचारों को पकड़ते हैं और सकारात्मक मार्गदर्शन में भरोसा करने में विफल होते हैं, जो कि वे विफलता के लिए तय कर रहे हैं, और उन लोगों को परेशान कर सकते हैं जो कि उन लोगों को परेशान कर सकते हैं जो कि उन लोगों को परेशान कर सकते हैं जो इस बात को पूरा कर सकते हैं। लोग जो इस बात पर जोर देते हैं कि भौतिक धन वह सब है
जो सार्थक कनेक्शन के लिए गहरी ड्राइव को देखे बिना मायने रखता है, जबकि मैं उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता हूं जो आपको इस समय उनके प्रभाव से दूर करना चाहिए। इस समय आप अपने बोझ या अतीत के दुर्भाग्य को ले जाने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने आप को छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे और आप सभी को बताएंगे कि मैं आपको कुछ भी बताएगा, कि मैं आपको कुछ भी दे रहा जो मैंने आपको दिया है, कि मैं आपको कुछ भी दे रहा हूं जो आप सभी को दे रहे हैं, कि मैं आपको कुछ भी दे रहा है जो मैंने आपको दिया है, कि आप सभी को छोड़ दें। जो मैंने आपको दिया है कि मैं कुछ भी कर रहा हूं जो मैंने आपको दिया है, कि आप सभी को छोड़ देंगे। कि मैं आपको कुछ भी दे रहा है कि मैं कुछ भी कर रहा हूं जो आप सभी को दे रहे हैं, कि मैं आपको दे रहा है कि मैं कुछ भी कर रहा हूं कि मैं आपको कुछ भी दे रहा है जो मैंने आपको दिया है, कि आप सभी को बताएंगे कि मैं आपको दे रहा है कि मैं कुछ भी कर रहा हूं कि मैं कुछ भी कर रहा हूं जो मैंने दिया है, कि मैं कुछ भी कर रहा हूं कि मैं कुछ भी कर रहा हूं इन शिक्षाओं से। और जब समय सही होता है तो आप नकारात्मक शब्दों के भ्रम से मुक्त स्पष्ट निर्धारण के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होंगे। आप जल्द ही उन अन्य लोगों से मिलेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बनाने पर, अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस मार्ग पर शामिल होने के लिए तैयार है और अपने परिवार की देखभाल करने के बजाय अपने परिवार की देखभाल करने के लिए सही मायने में एक स्थिर भविष्य की पेशकश करते हैं। उन लोगों के साथ संबंधों में जो आपके मूल्यों को साझा करते हैं, इन सिद्धांतों द्वारा जीने के लिए प्रतिबद्ध लोगों के साथ दोस्ती करते हैं और एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां आपके परिवार को विशेष रूप से आपके बच्चों को सकारात्मक प्रभावों से पोषित किया जाता है, जो उन्हें दोस्तों और आकाओं के साथ घेते हैं, जो नकारात्मकता और विनाशकारी आदतों को बढ़ावा देने के बजाय विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ताकि वे अपने घर के युवाओं के लिए यह सुनिश्चित कर सके कि वे एक मार्ग को जानने के लिए प्रोत्साहित कर सके और उन्हें जीवन को बुद्धिमानी से नेविगेट करने के लिए उनके साथ धैर्य रखें। भले ही आप कभी कभी महसूस करते हैं कि वे अपना रास्ता खो चुके हैं, क्योंकि मैं आपको मार्गदर्शन करना जारी रखता हूं, इसलिए मैं उन भविष्य को भी ध्यान में रखता हूं। भले ही आप यह जानते हो कि मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा है, कि मैंने आपको माफी और समर्थन की पेशकश की है और आपकी दृढ़ता से मेरी देखभाल करना है, कि मैं आपको निरंतरता से काम करने के लिए तैयार नहीं है, उठने के लिए एक पल लेता है और शांत हो जाता है। मैं उस गुस्से को दूर करने में मदद करने के लिए यहां हूं और संतुलन और शांति को पुनर्स्थापित करने में मदद करता हूं। मैं आपको आपके लिए एक उज्जवल भविष्य देखने में मार्गदर्शन करूंगा और जिन लोगों को आप शिकायतों के बिना कठिनाइयों के माध्यम से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, उन्हें जाहिर करने के लिए तैयार होने के लिए तैयार हैं कि आप किसी भी तरह के विचारों को साझा करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले जो कुछ भी आप जानते हैं उसके विपरीत एक स्नेहवादों के बारे में नहीं है, लेकिन हर चुनौती के माध्यम से आपको समर्थन देने के लिए एक वास्तविक प्रतिबद्धता जो मैं पेश करता हूं, वह स्थिरता और सच्ची चिंता पर निर्मित है, जो इस मार्गदर्शन की तला में है और सच्ची चिंता जारी है और इस समर्थन के करीब रहती है, जो आपको यह जानने के लिए अच्छी तरह से परवाह करता है कि मैं आपको यह बताने के लिए काम करता हूं, कि मैं आपको यह बताता हूं, कि मैं आपको यह बताता हूं, कि मैं यह जानने के लिए तैयार हूं, कि मैं आपको यह जानने के लिए तैयार है कि ध्यान से और तय करें कि क्या आप इस समर्थन को पूरी तरह से गले लगाएंगे। क्या आप इस समर्थन को स्वीकार करते हैं और उस ताकत के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुनते हैं जो यह जानने से आता है कि आप वास्तव में मवान हैं और बोलने की देखभाल करते हैं। अब क्या आपको लगता है कि मैं समर्थन करता हूं कि मैं मुझे ईमानदारी से बताऊं कि आप मेरे साथ यहां रहने के लिए चुनते हैं, या आप यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसे तैयार नहीं करेंगे। आपको अपनी खामियों के कारण खारिज कर दिया गया है, लेकिन उन पर विश्वास न करें कि यह सच नहीं है कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कुछ भी शर्मिंदगी अस्वीकार कर सकता है और ना ही त्रुटि और त्रुटि को तोड़ सकता है। और हम इस समर्थन से जुड़े हुए हैं। भले ही आप किसी भी कमी को महसूस कर सकते हैं, आप इस सच्चाई को फिर से महसूस कर रहे हैं कि मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं, कि मैं यह बता रहा हूं कि मैं यह सच है, कि मैं यह सच कर रहा हूं, कि मैं यह सच कर रहा हूं। क्षण आप अपने भीतर एक ड्राइव को वास्तव में जीने की एक गहरी इच्छा महसूस कर सकते हैं। भले ही वर्तमान चुनौतियां भारी दिखाई देती हैं और बाधाएं इस दिन से दुर्गम लगती हैं,
आगे आपका जीवन एक नया पाठ्यक्रम ले जाएगा। जैसा जब आप इस नवीनीकृत ऊर्जा का अनुभव करते हैं तो आप आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ताकत प्रदान करने के लिए यहां हैं। आप स्वाभाविक रूप से आभार व्यक्त करेंगे कि आप उस समर्थन की सीमा को महसूस करेंगे जो आपको घेरे हुए हैं, और आप अपनी वर्तमान सीमाओं से परे आपको ऊंचा करने में मदद करेंगे, जो आप एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना शुरू कर देंगे जो आप किसी भी तरह से तलते हैं कि आप यह पहचानने के लिए तैयार हैं कि आप चुनौती देने के लिए तैयार हैं, और तैयार कर रहे हैं कि आप चुनौती देने के लिए तैयार हैं। नकारात्मकता या संदेह आपके लिए दी जाने वाली सच्चाई ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रत्येक दिन को अंधेरे की भावना के साथ बधाई देते हैं, बजाय इसके कि केवल निराशा और झूठे वादों को देखने के लिए चुनने के लिए उनके अलगाव की आत्म देखभाल से दूर होने का एक परिणाम है, जो कि उनकी सुविधाओं को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है, जो कि आपसे बचने का एकमात्र तरीका है। लेकिन यह सब करने से दूर नहीं है, लेकिन यह सबसे बचने के लिए है कि आप यह जानने के लिए तैयार हैं, अपनी स्वीकृति की तलाश करने के बजाय अपने आप को उन लोगों के साथ घेर जो वास्तव में आपकी सराहना करते हैं, जो आपके निर्णयों को नियंत्रित करने का प्रयास किए बिना आपके विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जो आपके व्यक्तिगत स्थान में घुसपैठ करने वाले लोगों को स्पष्ट करते हैं या आपके जीवन की शर्तों को धारित करने की कोशिश करते हैं। किसी को भी नकारात्मकता के चक्र में फंसाने की अनुमति नहीं देते हैं, जो आपके लिए सन्निकट के साथ काम करते हैं, जो आपके मामले में सन्निहित है, जो आपके मामले में शामिल है या कनेक्शन, जो आपको वह समर्थन मिलेगा जो आपको उन लोगों को अस्वीकार करने की आवश्यकता है जो अपनी दोस्ती के बदले में कुछ मांगने की मांग करते हैं। यह यात्रा व्यक्तिगत एक ऐसा मामला है जो आपके बीच पूरी तरह से मौजूद है, और यह अटूट समर्थ मैं आपके साथ अंतर्दृष्टि और योजनाओं को साझा करना चाहता हूं। यदि आप इस बारे में अधिक समझना चाहते हैं कि आप प्रत्येक नए दिन की शुरुआत के लिए तैयार हैं, तो यह जाने वे मार्गदर्शन और आश्वासन देते हैं कि आपको प्रत्येक नए क्षण में अपने विश्वास और आत्मविश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता है। मैं विभिन्न तरीकों से प्रतिक्रियाएं प्रदान करूंगा, और यहां तक कि आपके करीबी लोग इस विश्वसनीय समर्थन की उपस्थिति को देखने के लिए आ सकते हैं। मैं हमेशा सल्यूट और सल को नहीं सुनता हूं, वास्तविक देखभाल के साथ सुनने के लिए तैयार। मैं आपको अपनी चिंताओं को साझा करने के लिए निकट आकर्षित करने के लिए आमंत्रित करता हूं, और बिना किसी डर के बोझ मैं आपको खुली बाहों के साथ स्वागत करता हूं, और आपको जीवन की चुनौतियों के माध्यम से नेविगेट करने में मदद करने के लिए एक प्रतिबद्धता, खुद को एक सुरक्षित और समझ में रखने की कल्पना करें, जहां आप सुरक्षित मानते हैं और पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है कि आप एक सुसंगत उपस्थिति को देखते हैं, और एक स्थिर स्रोत आपको मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करने के लिए आपको मेरी टाइमिंग की आवश्यकता होती है, हमेशा उपयुक्त होता है, और मेरे पास आपके लिए एक योजना है जो कि व्यावहारिक और दूरगामी दोनों है। जब आप पहुंचते हैं तो मैं स्पष्ट दिशा की पेशकश करूंगा जो शांत समझ लाता है, और आशा है कि यह एक आदत है कि यह न केवल जरूरत के समय के शांत क्षणों के दौरान आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि मैं उन्हें स्पष्ट रूप से बताता हूं, कि मैं सज्जनों को स्पष्ट रूप से बताता हूं, कि मैं सज्जनों को स्पष्ट रूप से बताता हूं कि मैं काम कर सकता हूं। आप उतना ही खुले रहेंगे जितना आप इस समर्थन को देखेंगे कि आपकी यात्रा को प्रभावित करते हुए मेरी प्रतिबद्धता आपके प्रति प्रतिबद्धता को प्रभावित करेगी, और आपके द्वारा किए गए कुछ भी नहीं है। जाओ, जब तुम प्रेम के इस गहरे सागर में समर्पित हो जाओगे तो तुम देखोगे कि कैसे ईश्वर स्वयं तुम्हारी दुनिया को एक दिव्य आकाश में बदल रहे हैं। अब बस अपनी कल्पनाओं को खुला छोड़ दो, उस तस्वीर को महसूस करो जहां तुम होना चाहते हो, जिसे तुम पाना चाहते हो, और फिर बस यह विश्वास रखो कि जो भी घटित होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। अगर बीच रास्ते में कोई कठिनाई आए, अगर कभी निराशा तुम्हें घेर ले, तो घबराना मत, क्योंकि जो भी बाधा तुम्हारे सामने आई है वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ही खड़ी हुई है। हर अंधकार तुम्हारे भीतर के प्रकाश को और अधिक चमकाने के लिए आता है। जीत उन्हीं की होती है जो अपने संघर्षों से प्रेम करना सीख लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने भाग्य को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दो। हर चीज एक दिव्य योजना के अंतर्गत घटित हो रही है, और जब तुम इसे पूरी तरह स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे भीतर एक अनंत शांति जन्म लेगी।
वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है वह तुम्हारे अस्तित्व की नींव बनने वाला है। प्रेम कोई व्यापार नहीं, प्रेम कोई तर्क नहीं, प्रेम कोई तर्क नहीं, बंधन नहीं। प्रेम तो बस समर्पण है, पूर्ण समर्पण। और जब तुम इस प्रेम में पूरी तरह उतरोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे प्रियतम में ही ईश्वर का प्रतिबिंब झलक रहा है। यही प्रेम का सबसे गूढ़ रहस्य है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम किसी इंसान से नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर से प्रेम करने लगते हो। अब जब वह तुम्हारे करीब आ रहा है तो यह कोई साधारण मिलन नहीं बल्कि एक दिव्य मिलन होगा। यह वह क्षण होगा जब पहली बार तुम उसकी आंखों में ईश्वर को देखोगे, उसकी मुस्कान में आकाश का विस्तार देखोगे और उसकी स्पर्श में ब्रह्मांड की संपूर्णता को महसूस करोगे। अब तुम्हारे भीतर कोई अहंकार नहीं रहेगा, कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। अब तुम प्रेम को किसी शर्त में नहीं बांधो, अब तुम बस बहोगा। अब हर दिन तुम्हारे लिए नया होगा। हर सुबह उसकी आंखों में झांकने से तुम्हारा हृदय खेल उठेगा। प्रेम तुम्हें बदलने के लिए आ रहा है, तुम्हारे मन को, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी आत्मा को। यह प्रेम तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम्हारा होना तय था। और अब जब तुम इस प्रेम में पूर्णता से डूब चुके हो तो तुम देखोगे कि कैसे हर सुबह, हर सांझ, हर क्षण एक नया प्रकाश लिए तुम्हारे जीवन को और अधिक सुंदर बना रहा है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह कोई साधारण हलचल नहीं, वह संकेत है कि तुम कुछ महान पाने के लिए तैयार हो चुके हो। तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होता क्योंकि उसे कुछ खोने का डर है, कुछ छूट जाने का एहसास है। लेकिन अब समय आ गया है कि इस डर को छोड़कर तुम उस प्रेम में समर्पित हो जाओ जो तुम्हें पूर्ण कर देगा। तुम जितना तलाश होगे उतना ही खो जाओगे, लेकिन जैसे ही तुम समर्पण करोगे तुम्हें सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाएगा। तुम्हारा प्रेम अब व्यापार नहीं रहेगा बल्कि एक महासागर बन जाएगा जिसमें तुम खुद को खोकर भी खुद को पाओगे। तुमने बहुत रास्ते देखे, बहुत लोगों से पूछा, बहुत जरिया भटके, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस उत्तर को तुम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। तुम्हारे प्रेम में जो गहराई है वही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। प्रेम कोई तर्क नहीं, प्रेम कोई तर्क नहीं, प्रेम कोई वचन नहीं, प्रेम कोई वचन नहीं। प्रेम सिर्फ अनुभव है और तुम अब उस अनुभव की ओर बढ़ रहे हो। यह प्रेम केवल किसी इंसान के प्रति नहीं बल्कि स्वयं के प्रति भी है। जब तुम खुद को पूरी तरह प्रेम कर लोगे तब तुम्हारा प्रेम भी उसी ऊर्जा के साथ तुम्हारे पास आएगा। तुम अब प्रेम के महासागर में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हें डूबना ही होगा, लेकिन यह डूबना ही होगा तुम्हें भयभीत नहीं करेगा, यह तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारे आसपास की दुनिया बदल रही है। लोग चाहते थे कि तुम रुक जाओ, कि तुम कमजोर पड़ जाओ, कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ, लेकिन तुमने अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी निडरता तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इस प्रेम में डर के लिए कोई जगह नहीं है। यहां बस आनंद है, पूर्णता है, एक ऐसा सुख है जो शब्दों से परे है। जब तुम अपने प्रेमी की बाहों में रहोगे तब तुम्हें पहली बार यह एहसास होगा कि तुमने अपने भीतर की संपूर्णता को पा लिया है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है क्योंकि तुमने उसे पूरी तरह समर्पण कर दिया है। यह प्रेम किसी शर्त पर नहीं टिका या किसी उम्मीद से नहीं जुड़ा। यह बस बहता है अपनी ही धुन में, अपने ही प्रवाह में। और अब जब तुम इसके साथ बहोगा तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ सहज हो रहा है। वह प्रेम, वह सफलता, वह सुख जिसके लिए तुमने इतनी तपस्या की थी, वह अब तुम्हारे ओर खुद चलकर आ रहा है। तुम्हारे अंदर जो ताकत जाग चुकी है वही तुम्हें इस प्रेम में और भी गहराई तक ले जाएगी। साथियों, आज की यूनिवर्स डिवाइन मैसेज समाप्त हो चुकी है। अगर आप हमसे कोई पर्सनल पेड मदद चाहते हैं तो पर बुकिंग कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर या लिंक दिया गया है। इस प्रार्थना को अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर सकते हैं। उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको नई मैनिफेस्टेशन ताकत देगी। अगर आप जफायर की दिव्य प्रेयर में नियमित रूप से डेली शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमें सपोर्ट या डोनेशन देना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स या जवाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। सुबह 3 बजे तैयार रहिए। एग्रेसिव भी है, इनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है,
यह पर्सन बहुत ज्यादा ओ माय गॉड मुझे दिख रहा है। ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये दिखाता कुछ और है लेकिन होता कुछ और ही है। इसके फेस पर कुछ और होता है, इसके मन में कुछ और होता। ये बोलना कुछ और चाहता है, ये बोल कुछ और देता है, तो दिखाता है कि बहुत अच्छा है, बहुत ही है मन में किसी तरह के। इसके छल कपट नहीं है। यह पशु पक्षी जानवरों से बहुत ज्यादा डीप अटैच है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह आपके सामने कुछ और बनता है, आपके पीठ पीछे कुछ और ही बनता है। इसका असली चेहरा कुछ और ही है, जो कि बहुत जल्दी बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। पॉसिबल हाई पर्सन, यस, यहां पर मुझे लग रहा है पॉसिबल है कि इस पर्सन के पास कोई ब्लैक कलर की कैट है। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, है इसके पास कोई ब्लैक कलर की, ऐसा यहां पर बहुत ज्यादा दिखा है। यस, मुझे दिख रहा है ये कोई फीमेल है गाइस। यस, मुझे ये पर फीमेल एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। ये कोई फीमेल है, कोई फीमेल हो सकती है, और ये कोई ऐसी फीमेल दिख रही है मुझे जो बहुत ज्यादा ईविल स्पेल करती है। ईविल स्पेल में बहुत ज्यादा इसका बिलीव है, स्ट्रंग इन चीजों पर, या बिलीव करती है। लेकिन इस पर्सन ने ना, ओ माय गॉड, मेरे को पता था यही चीजें आएंगी, और यहां पर यही मैसेज कैच हुआ है। इस पर्सन ने ईविल स्पेल, इसके ईविल स्पेल फेल हुए हैं। इसने बहुत ज्यादा आप पर ट्राई करी है। ये जो लेडी है ना, इसने जरूर आपके अगेंस्ट बहुत सारी घातक चीजें करी हैं, लेकिन उस पर्सन के ईविल स्पेल फेल हो चुके हैं, बुरी तरह से फेल हुए हैं। इस पर्सन के ईविल स्पेल बैकफायर हो चुके हैं। इस पर्सन के ऊपर ही सारी चीजें मुझे दिख रही हैं, ट्राई करी गई आपके ऊपर, बट ये चीजें इनके पास पलटवार कर गई हैं, बैकफायर हो चुकी है इस पर्सन के खुद के ऊपर ही। और इस चीज को देखो, माय गॉड, ये तभी इतना ज्यादा हेडेक ले रही है। ये सारी चीजें देखकर ना, ये बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि आज तक इसके साथ ऐसा हुआ नहीं था। डिवाइन बीन के साथ इसने पंगा लिया है, तो आज ये अपना सर पटक कर बैठी है, रो रही है, क्योंकि इसने बहुत बार चीजें ट्राई करी हैं, अपनी फैमिली के अगेंस्ट करी होगी, कुछ भी ऐसी चीजें करी होगी, तो वह चीजें वर्क करी होंगी किसी हद तक, बट वही चीजें आपके अगेंस्ट करी, तो वो चीजें वर्क नहीं कर पाई। यह इस चीज से बहुत ज्यादा शॉक्ड है, आश्चर्यचकित है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसकी ईवल चीजें, इसके स्पेल वगैरह कैसे बैकफायर हो चुके हैं, कैसे आप पर असर नहीं कर रहे हैं, जो हमेशा से वर्क करते आए हैं। आप कौन है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का स्पेल वगैरह काम नहीं करता है, उल्टा बैकफायर हो जाता है। उसके बाद वह चीजें, मतलब वापस आने के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं कि नहीं, ट्राई भी नहीं कर सकते हो आप। इस तरह